चलिए अपन आज बात करते हैं एक प्री बीपीएड और एमपीएड का टॉपिक है जिसे अपन आधुनिक ओलंपिक के नाम से जानते हैं। इसका नाम है आधुनिक ओलंपिक। ओलंपिक का इतिहास आज का नहीं है। ओलंपिक का इतिहास आज से लगभग 3000 साल पहले का है। 3000 साल पहले लगभग कह रहा हूँ, हालांकि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत तो 776 ईसा पूर्व में हुई थी और ये ओलंपिक होते थे आपके एथेंस के अंदर। अपने कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से ओलंपिक है भाई? अपने आधुनिक ओलंपिक है। मैं प्री बीपीएड और एमपीएड कोर्स की बात ही कर रहा हूँ और ये चैप्टर अपने पूरा का पूरा पीटीआई के अंदर काम आएगा, चाहे पीटीआई का 3rd ग्रेड हो चाहे 2nd ग्रेड हो, दोनों में ही ये चैप्टर अपने काम आएगा। टाइम खराब नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे अपन। ओलंपिक कौन सा कहाँ पर हुआ था, इस बात का सवाल अवश्य पूछते हैं, जरूर पूछते हैं कि बताइए फलाना ओलंपिक जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, मैं याद करवा दूंगा आपको। पहला ओलंपिक क्रम से 1800 कब हुआ था स्टार्ट भाई? 96 के अंदर स्टार्ट हुआ था और ये ओलंपिक हुआ था कहाँ पर? एथेंस के अंदर स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि प्राचीन ओलंपिक का आयोजन एथेंस में ही हुआ करता था। उनके सम्मान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए पहला ओलंपिक कहाँ रखा गया था? एथेंस यानी यूनान के अंदर रखा गया था। उसके बाद 1900 का ओलंपिक रखा गया था पेरिस। कहाँ रखा गया? पेरिस। क्यों रखा गया? क्योंकि पीरे डी कुबर्टिन, पेरिस, पीरे डी कुबर्टिन कहाँ का निवासी था? निवासी था वो फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का निवासी था और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। तो बोला कि पहला ओलंपिक तो अपन कर देंगे कहाँ पर? एथेंस में, आपके सम्मान में। लेकिन दूसरा ओलंपिक कहाँ करवाएंगे? हम पेरिस में करवाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है, इसका आइडिया जो है, वो आइडिया किसका है? हमारा है भाई। तो दूसरा ओलंपिक सन 1900 के अंदर कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ। ओलंपिक हर 4 साल से होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और 2 ओलंपिक के बीच का समय ओलंपियाड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सवाल ही पूछते हैं, ये सवाल आता है भाई, क्वेश्चन नोट करना। 2 ओलंपिक के बीच का समय कह दो या 4 साल का समय कह दो, क्या कहलाता है? ओलंपियाड कहलाता है। उसके बाद 1904 में ओलंपिक हुआ था सेंट लुइस के अंदर। एक बात और जानकारी, ओलंपिक का आयोजन हमेशा किसके नाम से होता है? शहर के नाम से होता है, देश के नाम से कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ सारे नाम आपको शहरों के मिलेंगे। राजधानियाँ हैं, शहर है, सिटी है, बड़े महानगर है। तो 1904 का ओलंपिक कहाँ हुआ? सेंट लुइस। पहला एथेंस, दूसरा पेरिस और तीसरा सेंट लुइस। चौथा ओलंपिक 1908 के अंदर, जो आज तक का सबसे क्या रहा है? लंबा ओलंपिक रहा है। लगभग 6 महीने तक चला था ओलंपिक। ये लगभग 6 माह इस ओलंपिक का आयोजन हुआ था। और कहाँ हुआ? लंदन के अंदर किया गया था। ठीक बात। 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 4 में सेंट लुइस और 8 में लंदन। 1912 का ओलंपिक हुआ था स्टॉकहोम में, जो आपके स्वीडन की राजधानी है। किसकी है भाई? अपन ने पढ़ा स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम पर हेनरिक लिंक की बात करी अपन ने। तो स्टॉकहोम में 1912 का ओलंपिक हुआ था। और एक बात और पड़ी थी, इसी ओलंपिक में पीरे डी कुबर्टिन ने क्या लिया था? साहित्य या कला का गोल्ड मेडल जीता था। कौन से ओलंपिक में? 1912। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में। एक सवाल पक्का पूछेंगे आपसे, ओलंपिक की गिनती देकर के बताइए 5वां ओलंपिक कहाँ हुआ है? गिनने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 1912 में। पीटी एग्जाम हो, 2nd ग्रेड हो, 3rd ग्रेड हो, यूं ही लिखते हैं, बताइए 5th ओलंपिक कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो सीक्वेंस तोड़नी नहीं है अपने को, सीक्वेंस याद करने हैं। अगली बात करता हूं। चलिए, 1916 का ओलंपिक नहीं आयोजन होगा भाई। इसका क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला क्या हुआ था? विश्व युद्ध हुआ था। 1920 की बात करूं तो ओलंपिक हुआ था आपके एंटवर्प के अंदर। कहाँ हुआ? एंटवर्प के अंदर। और इसी ओलंपिक ने में
भारत ने पहली बार अनधिकारिक तौर पर भाग लिया? भारत ने अनधिकारिक तौर पर क्या लिया था? पहली बार भाग लिया। कौन से ओलंपिक में? 1920 के ओलंपिक के अंदर, जो कहाँ हुआ था भाई? एंटवर्प में हुआ था। और इसी ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। ये बात अपन आगे पढ़ेंगे। 1924 का ओलंपिक इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई। कहाँ हुआ था? फिर से कहाँ हुआ? 2024 का कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। सन 1900 का ओलंपिक, 1924 का और 2024 यानी 100 साल के बाद ये ओलंपिक पेरिस में कितनी बार हो गया भाई? अब 3 बार। कितनी बार हो गया है? 3 बार आयोजन हो चुका है अब तक। 1928 का ओलंपिक हुआ था आपके एम्स्टर्डम में। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था। और भारत का गोल्डन ओलंपिक कहते हैं, क्योंकि भारत ने पहली बार हॉकी में प्रतिभाग किया था। और हॉकी के अंदर पहली बार ही कौन सा मेडल है भारत के पास? गोल्ड मेडल। कप्तान जयपाल सिंह की कप्तानी के अंदर भारत गोल्ड मेडल लेके आई थी। 1932 लॉस एंजिलस, ये क्रम आपको सारा याद होना चाहिए भाई। 1932 लॉस एंजिलस में हुआ था। 1936 का ओलंपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ था। और इस समय जर्मनी के ऊपर शासन कर रहा था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो 1936 इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर कौन गया था परफॉर्मेंस करने के लिए? HVPM हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल ने देशी खेलों का परफॉर्मेंस किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ओलंपिक भाई। उसके बाद 1940 और 44 दोनों ही ओलंपियाड में ओलंपिक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब से अब तक 3 ओलंपिक ऐसे रहे हैं, या 3 डेट ऐसी रही जहां ओलंपिक आयोजन नहीं हुआ। 1916, 1940, 1944। 1940 का ओलंपिक का मेजबानी दे रखी थी जापान, टोक्यो को, लेकिन आयोजन नहीं हुआ। 44 लंदन में दिया था, नहीं हुआ। और 48 फिर से कहाँ करवा दिया? लंदन में ही करवा दिया है। 1948 का ओलंपिक लंदन में हुआ और पहली बार भारत का राष्ट्रगान बजाया गया। पहली बार क्या बजाया गया? भारत का राष्ट्रगान बजाया गया। और भारत ने पहली बार अपने झंडे के तले भाग लिया है। अब तक भारत जो है वो ब्रिटिश के झंडे के नीचे भाग ले रही थी, क्योंकि अपने को फ्रीडम मिल गई यहाँ पर भाई। चलिए, 1952 का डेट इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ेंगे आगे। हालांकि सारे ओलंपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? हेलसिंकी के अंदर हुआ था और भारत को व्यक्तिगत पहला मेडल दिलाया था KD जाधव ने। खासाबा दादा साहेब जाधव ने रेसलिंग के अंदर, फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर भारत को पहला व्यक्तिगत मेडल दिलाया था। इसकी बात अपन पूरी आगे कर लेंगे। 1956 का ओलंपिक हुआ था मेलबोर्न के अंदर। 60 का हुआ था रोम के अंदर, जहां मिल्खा सिंह की 4th पोजीशन लगी थी ओलंपिक के अंदर। उसके बाद 1964 का ओलंपिक पढ़ लिया गया, अपन ने पढ़ा है अपन ने आगे। पहले कहाँ हुआ था भाई? अरे हुआ था ना टोक्यो के अंदर। किसने भाग लिया था? भूल गए? भूल गए क्या? याद रखनी है बात। अजमेर सिंह ने भाग लिया था। किस इवेंट में भाग लिया ये भी याद है अपने को? 4x400 मीटर। ठीक है, और कौन थे गुरु इनके? करण सिंह इनके क्या थे? गुरु थे। अजमेर सिंह ने 1964 टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन मेडल इनको नहीं लगा था। तो ये बात अपन कर चुके हैं, ये बात भी अपन कर चुके हैं 1936 वाली भी। ठीक, ये बात भी अपन कर चुके हैं 1912 वाली भी, स्टॉकहोम में हुआ था। 96 में हुआ था भाई आपके एथेंस के अंदर। उसके बाद 1900 में पेरिस में होगा। 4 के अंदर सेंट लुइस, 8 में लंदन। 12 वाली बात कर ली है अपने स्टॉकहोम की। 16 के अंदर ओलंपिक हुआ नहीं। 20 में भारत ने पहली बार अनऑफिशियल भाग लिया। कहाँ हुआ था? एंटवर्प में हुआ था। उसके बाद 1924 फिर से कहाँ होगा? इसको याद रखना कि 2024 के अंदर तो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ है ना। तो 100 साल पहले भी
1924 को भी कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। ये ट्रिक्स याद करना है इसको। 1928 भारत का गोल्डन ओलंपिक याद रखोगे क्या? एम्स्टर्डम में हुआ था और पहली बार इंडियन हॉकी टीम क्या लेके आई थी? गोल्ड लेके आई थी। 1932 में क्या हुआ? लॉस एंजलिस। कहाँ हुआ था? लॉस एंजलिस में हुआ। 36 का याद है अपने को, जहाँ HVPM ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? वही बर्लिन में हुआ था। 40 हुआ नहीं, 44 हुआ नहीं, 48 कहाँ हो रहा है? लंदन। गोरों को अपन ने कहाँ भगा दिया? 48 में वापिस से लंदन भगा दिया था। ऐसे याद रखो इसको। 1952 का हुआ था हेलसिंकी, जहाँ क्या आया था भारत की तरफ से? पहला व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल जो है मेडल आया था भारत की ओर से। 56 मेलबोर्न। अब तक 56 की शूटिंग कहाँ हुई थी? मेलबोर्न में हुई। क्यों? याद रख लो, ठीक बात। 60 में कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था। और 64 अपने को याद है क्या? 64 हुआ था आपके टोक्यो में, जहां भारत की ओर से अजमेर सिंह ने एथलेटिक्स के 4x400 इवेंट में भाग लिया। 1968 मैक्सिको। 1968 मैक्सिको। टोक्यो हो गया, ये आ गई मैक्सिको सिटी। 1972 में है म्यूनिक। कहाँ है भाई? म्यूनिक है। तो ये पेज ही है। 1972 में कहाँ है भाई? चलिए, चलिए 1972 में कहाँ है? म्यूनिक के अंदर है। 76 मॉन्ट्रियल। 76 कहाँ है भाई? मॉन्ट्रियल है। 76 मॉन्ट्रियल है। 80 भी क्या दो? मास्क दो। 80 भी क्या दो? मास्क दो। 80 कहाँ हो गया? 80 हो गया मॉस्को। कहाँ हो गया? मॉस्को के अंदर हो गया। 84 कहाँ हो जाएगा आपके? लॉस एंजिलस। कहाँ होगा? लॉस एंजिलस। 88 होगा आपके सियोल। कहाँ होगा भाई? सियोल के अंदर होगा। 92 और बार्सिलोना। बार्सिलोना और बार्सिलोना में होगा। 96 के अंदर होगा अटलांटा के अंदर। कहाँ होगा भाई? अटलांटा के अंदर होगा। उसके बाद सन 2000 का ओलंपिक इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय महिला जिसने क्या जीता? मेडल जीता है। कहाँ हुआ भाई? सिडनी के अंदर। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला महिला होकर के क्या दिलाया? मेडल दिलाया। 2004 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट हुआ ओलंपिक। कहाँ हुआ भाई? एथेंस के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? एथेंस में फिर से ओलंपिक किया गया। और भारत की तरफ से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग के अंदर भारत को क्या दिलाया था? पहला व्यक्तिगत सिल्वर दिलाया था। पहला व्यक्तिगत क्या दिलाया भाई? सिल्वर मेडल दिलाया। 2008 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की तरफ से। अच्छा, हुआ कहां था भाई? बीजिंग में हुआ। कहां हुआ? बीजिंग कहां पड़ता है? भारत की तरफ से व्यक्तिगत पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा की ओर से आया था। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल ही के ओलंपिक के अंदर अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया, पहली बात। और ओलंपिक फ्लेम, जो ओलंपिक टॉर्च रिले है, वो कौन लेके आया था? वो भी अभिनव बिंद्रा ही लेकर के आया था। उसके बाद 2012 का ओलंपिक फिर से कहाँ होता है? लंदन में होता है। कहाँ हुआ भाई? लंदन में हुआ था। और इस ओलंपिक में भारत के लिए काफ़ी मेडल आए थे। सिल्वर भी आया था और ब्रॉन्ज भी आए थे। 2016 का ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरिया के अंदर हुआ था। और इसके बाद की अगर बात करें, चलिए चलिए उसके बाद 2020 की बात कर रहे हैं, ये तो हाल ही की बात है। और 20 का ओलंपिक फिर से एशिया की धरती पर हुआ है।
एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक हुआ था 1964 टोक्यो के अंदर हुआ था, जहां अजमेर सिंह ने भाग लिया। और 2020 में फिर से कहाँ हो रहा है? जापान टोक्यो में हो रहा है। तो इसका ओलंपिक हाल ही में जिसका आयोजन है वो कहाँ हो रहा है भाई? पेरिस के अंदर हुआ था। 28 के ओलंपिक की घोषणा हो चुकी है और वो है फिर से लॉस एंजलिस। कहाँ है? जहां पर 1932 में ओलंपिक हो चुका है। और कब हुआ है भाई? और 1932 में हुआ है और 1984 के अंदर हुआ है। 2 ओलंपिक जो है वो हो चुके हैं लॉस एंजलिस में, और तीसरे के आयोजन की मेजबानी दे चुके हैं लॉस एंजलिस को। 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा भाई? ब्रिस्बेन के अंदर होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में। और कहते हैं कि 36 के ओलंपिक का प्रयास कर रहा है भारत। ठीक है। और वर्तमान में IOC की मेंबर के रूप में भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रही है? फिर से रीइलेक्टेड नीता अंबानी, जो 2016 के अंदर IOC की मेंबर बनी थी भारत की ओर से, और इस बार फिर से क्या हो गई है? रीइलेक्ट हो गई है। तो कौन सा ओलंपिक कहाँ हुआ है इसको अपन ट्रिक बना करके याद करेंगे। उसके बाद बात आती है भाई आधुनिक ओलंपिक के जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, बेरन पीरे डी कुबर्टिन। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस के शिक्षाविद थे जिन्होंने ओलंपिक का सपना देखा और सपने को साकार किया। और 23 जून 1894 को फ्रांस में किसका गठन कर दिया? IOC। इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है विद डेट। और 23 जून को ही अपन ओलंपिक डे मनाते हैं। इस बार भी मनाया था ओलंपिक डे। किस डेट को? 23 जून को। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का जो गठन है वो कब हुआ? 23 जून 1894 को हुआ था फ्रांस के अंदर ही। IOC का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? अब स्विट्जरलैंड लोसाने के अंदर है। पहले कहाँ था जब स्थापना हुई? पहले जब स्थापना के समय तो फ्रांस में ही था, लेकिन उसके बाद कहाँ शिफ्ट कर दिया? लोसाने स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रथम अध्यक्ष IOC का पहला अध्यक्ष था भी आपके देमेत्रियोस विकेलस। कौन था? अपन ने जब पढ़ाई करी थी यूनिट नंबर 3 की तो बात की थी ना कि पहले ओलंपिक के समय 1896 का ओलंपिक जो हुआ था उसमें तो कौन था अध्यक्ष? देमेत्रियोस विकेलस ही था। ठीक है। और कुबर्टिन को अध्यक्ष बनाया गया दूसरे ओलंपिक के अंदर, अपन ने बात कर ली थी। वर्तमान में अध्यक्ष यही है अभी। थॉमस बक जो है वही अध्यक्ष है, जर्मनी का है, और तलवारबाजी से क्या है? ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है। थॉमस बक की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर आपको IOC की डेट याद रखनी है और इसका मुख्यालय भी याद रखना है। पहला अध्यक्ष पूछे नहीं पूछे ये अलग बात है, वर्तमान अध्यक्ष जरूर याद रखना है। मैं प्री BPED MPED के लिए बात कर रहा हूं, बाकी PTI के लिए तो सारा का सारा ही आपको याद करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं ओलंपिक मोटो के बारे में बात करते हैं। और फादर हेनरी डीडान द्वारा 1891 के अंदर एक फंक्शन के अंदर ये वाक्य बोला गया था। ये 3 शब्द कहे गए थे। कौन से? CTS, LTS और 40S। यानी ओलंपिक मोटो का जो मूल जनक है वो कौन है? फादर हेनरी डीडान है। उसके बाद कुबर्टिन ने उनके इन विचारों को ओलंपिक मोटो के तौर पर काम में ले गया। CTS का मतलब है फास्टर, जो ओलंपिक में भाग ले रहा है वो फास्टर होना चाहिए। LTS का मतलब हायर और 40S का मतलब स्ट्रॉन्गर। ये 3 शब्द हैं जो एक खिलाड़ी की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। अपन याद रख सकते हैं क्या? CAF कौन सी मांसपेशी है? पढ़ी ना अपन ने? काफ मसल, पिंडली की मांसपेशी। इसे क्या कह दिया अपन ने? गैस्ट्रोनीमियस कह दिया था क्या? तो यूं याद रख लो, क्रम है इनका भी CTS, LTS और 40S। CTS का मतलब फास्ट, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली। और हाल ही यानी पिछले ओलंपिक के अंदर 20 जुलाई 2020 में ओलंपिक नहीं हुआ था, अगले साल हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना। क्या जोड़ा गया? कम्युनिटर सब जोड़ा गया। C मने कम्युनिटर यानी 7-7।
यानी 7-7। तो अब ओलंपिक मोटो में कितने शब्द हो गए हैं? 4 शब्द। सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस और कम्यूनिटर शब्द और हो गया। इसका मतलब क्या होता है? 7-7। तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। चलें, ओलंपिक मोटो को आईओसी ने 1924 ओलंपिक हुआ था, कहां पर? पेरिस के अंदर। वहां पर क्या दी? आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। बना कब दिया था? 1891 में बना दिया। ओलंपिक गान की बात करते हैं, ओलंपिक एंथम की बात करते हैं, और रचना जो है यूनान के निवासी स्पिरिडिन सामेरस व क्वेस्टिस पालामस नाम के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक गान की रचना की थी। प्री बीपीएड एमपीएड में ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं कि पहली बार ओलंपिक गान कब गाया गया था? तो ये गाया गया भाई आपके 1960 के ओलंपिक, जो कहां हुए थे? रोम के अंदर हुए थे। कहां हुए थे भाई? ये लीजिए। चलिए, मान्यता मिली 1958 के अंदर, लेकिन पहली बार कब गाया गया था? 1960 में, जो रोम में ओलंपिक हुआ था उस समय प्रथम बार ओलंपिक में गाया गया था। क्लियर है भाई? आईओसी ने कब दे दी मान्यता? 1958 में, लेकिन ओलंपिक तो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। उस समय ओलंपिक गान को गाया गया। आयोजन स्थल का निर्धारण कौन करती है? आईओसी करती है। और किसे मिलता है भाई? इंपॉर्टेंट शहर को ही मिलती है, किसी देश के नाम से मेजबानी नहीं मिलती है। भविष्य में भारत को अगर मिलेगी, नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, जयपुर, जो भी है, ठीक है, तो इनके नाम से ही मिलेगी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है ओलंपिक मशाल। ओलंपिक मशाल कब जलाएगी? सबसे पहले 1928 में। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम। और क्या कहा गया? भारत का गोल्डन ओलंपिक। क्यों? क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और पहली बार में ही क्या ठोक दिया? गोल्ड ठोक दिया भाई। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जामिनर सवाल पूछता 2 एंगल से कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक मशाल कब जलाई गई, ठीक बात है, और फर्स्ट टाइम टॉर्च रिले मशाल दौड़ का आयोजन कब किया गया। सवाल की अंग्रेजी पढ़नी है, और अगर लिखा मिले टॉर्च रिले लिखा मिले तो क्या करना? 1936। और सिंपल पूछे ओलंपिक फ्लेम के बारे में, पूछे ओलंपिक फ्लेम कब जलाई गई, यानी ओलंपिक ज्वाला कब जलाएगी? 1928 के अंदर। और टॉर्च रिले जो अपन आज मशाल लेकर के आते हैं ना ओलंपिक स्थल के ऊपर, उसका आयोजन पहली बार 1936 में किया गया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद बात करते हैं ओलंपिक शुभंकर की। अगर मैं बात करूं तो पहली बार सवाल 2 तरह से पूछते हैं भाई। पहली बार अनआधिकारिक तौर यानी गैर आधिकारिक तौर पर शुभंकर की शुरुआत 1968 का शीतकालीन ओलंपिक था ग्रेनोबल फ्रांस के अंदर, और वहां पर शुश नाम का शुभंकर था। क्या नाम था? शुश नाम का शुभंकर था, उसका इस्तेमाल किया गया। कौन से ओलंपिक में भाई? शीतकालीन था। अभी आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना ओलंपिक की, उन्हें बोलते हैं समर ओलंपिक, वो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो अनऑफिशियल शुभंकर की शुरुआत कब की गई? 1968 के शीतकालीन ओलंपिक, जहां नाम क्या रखा गया था? शुश नाम रखा गया था। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, चलिए अगली बात करेंगे। प्रथम बार आधिकारिक तौर पर शुभंकर 1972 का ओलंपिक कहां हुआ था? म्यूनिक में हुआ था, और यहां वाल्दी नाम का शिकारी कुत्ता था एक, और इसे शुभंकर के रूप में शामिल किया गया था। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफिशियल शुभंकर यानी मस्कट का प्रयोग कब किया? 1972 में किया गया था। ओके, अब बात करते हैं ओलंपिक मेडल के बारे में। पहली बार ओलंपिक के पूरे मेडल यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कब दिए गए? 1904 का ओलंपिक कहाँ हुआ था भाई? 1896 कहाँ हुआ था? एथेंस में। 1900 कहाँ हुआ था? पेरिस में।
और 4 में कहाँ हुआ था? सेंट लुइस के अंदर। सेंट लुइस में पहली बार खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए थे, तीनों पदक। उसके बाद पूर्ण रूप से सोने के पदक, मैंने बात की थी ना, कुबर्टीन जी ने पूरा ले लिया सोना 1912 के अंदर, जीत लिया। काव्य साहित्य कविता का गोल्ड। ओडे टू स्पोर्ट्स, कौन सी कविता थी भाई? ओडे टू स्पोर्ट्स कविता के अंदर साहित्य का पहला गोल्ड मेडल किसको मिला है? पीरे डी कुबर्टीन, जिन्हें फादर ऑफ ओलंपिक कहते हैं। और बात कर रहे हैं पूर्ण रूप से सोने के, यानी उसमें क्या था? पूरा का पूरा ही सोना था। अब क्या कर दिया है? ओलंपिक में मेडल का कर दिया है मानकीकरण। अब सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है, बाकी 92.5% क्या होती है? क्या होती है भाई? चांदी होती है। ठीक है। गोल्ड मेडल में सवाल पूछा गया स्कूल लेक्चरर में मेरे हिसाब से, गोल्ड मेडल में कम से कम कितने ग्राम सोना होना चाहिए? 6 ग्राम सोना होना चाहिए कम से कम। ठीक है, सवाल आ रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना। अगली बात करते हैं ओलंपिक के उद्देश्य के बारे में, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी चलो बात कर लेता हूं। उद्देश्य क्या है? भाईचारा बनाना है, चरित्र का निर्माण करना है। चलिए ओलंपिक उद्देश्य की बात कर लेता हूं। सभी देशों का ध्यान शारीरिक शिक्षा और खेलों की तरफ लाना है, यह ओलंपिक का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य व्यक्तित्व, चरित्र, नागरिकता के गुणों का विकास, देशभक्ति और भाईचारे की भावना, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना व शांति को बढ़ावा देना। यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा तो बनेगा आपकी यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चन बनेगा, यानी आपको आपका सेंस काम में लेना है। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, यानी जो जो बातें पॉजिटिव है, वो सारे उद्देश्य हैं ओलंपिक के, सारे क्या है वो उद्देश्य है। उसके बाद ओलंपिक का उद्घाटन समारोह, सवाल यहां से बनता है भाई, एक क्या बनता है? उद्घाटन समारोह के अंदर मार्च पास्ट होती है, परेड होती है, और देशों का जो क्रम होता है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे आगे हमेशा कौन चलेगी? ग्रीस, यूनान, एथेंस। क्यों? समान है उनका भाई, उनकी देन है ओलंपिक अपने को। उसके बाद सबसे पीछे कौन चलेगी? मेजबान, जो टूर्नामेंट की होस्ट है। और बीच के अंदर देश कैसे रहेंगे भाई? अल्फाबेट के क्रम से रहेंगे, ए बी सी, देश का नाम जो भी है उस हिसाब से क्रम रहेगा अल्फाबेट। पहले पर कौन रहेगी? ग्रीस रहेगी। और लास्ट में कौन रहेगी? लास्ट में रहेगी आपकी जो होस्ट कर रही है। और बीच में रहेंगे कैसे? आपके अल्फाबेट से रहेंगे। उसके बाद मार्च पास्ट के बाद IOC का जो अध्यक्ष होता है वो मेजबान देश के राष्ट्र अध्यक्ष से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओलंपिक का जो उद्घाटन है, उद्घाटन की घोषणा कौन करता है? वो करता है मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। अपने अगर होगा तो कौन करेगा? इंडियन कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करेगा भाई। ठीक है, तो ओलंपिक के उद्घाटन के लिए जो IOC का अध्यक्ष होता है ना, वो बुलाता है मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष को कि उद्घाटन क्या करें, आप घोषणा करें। ठीक बात। मेजबान देश का चर्चित खिलाड़ी जलती हुई मशाल लेकर स्टेडियम में क्या करता है? प्रवेश करता है। वह फिर मशाल द्वारा क्या जलाएगा? वो ज्वाला को जलाएगा। क्या जलाएगा? ज्वाला को जलाएगा। इस बार ओलंपिक में किसने जलाई भाई? कौन लेकर के आया था? अभिनव बिंद्रा जी के हाथ में क्या थी? ओलंपिक टॉर्च रिले थी भाई। ठीक बात है क्या? चलिए ओलंपिक समापन समारोह। अब भाई बात उल्टी है, ओलंपिक के क्लोजिंग की घोषणा कौन करता है? IOC का अध्यक्ष करेगा। अब भाई ओपनिंग करेगा मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष, और क्लोजिंग कौन करवाएगा? IOC का अध्यक्ष जो है वो ओलंपिक के क्लोजिंग की घोषणा करता है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था एवरी ब्रेडेज। शुरुआत कब हुई इस पुरस्कार की? 1975 के अंदर हुई है। पूछे कि हाल ही में किसे दिया गया है? हाल ही में
1924 ओलंपिक के अंदर अभिनव बिंद्रा को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। भारत से इंदिरा गांधी जी को मिल रखा है ओलंपिक ऑर्डर का गोल्ड पुरस्कार। चलिए अगली बात करते हैं। चलिए भारत की अगर बात करें तो भारत से इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही है उन्हें ओलंपिक ऑर्डर का गोल्ड मिला। उसके बाद जसदेव सिंह, मूलचंद चौहान, अश्विनी कुमार और एन रामचंद्र, इनको भी ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला हुआ है। फिर बात करते हैं पीरे डी कुबर्टिन पुरस्कार, और ये पुरस्कार जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए 1964 के अंदर शुरू किया गया था। किसको दिया, क्या दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा पुरस्कार है? पीरे डी कुबर्टिन पुरस्कार। क्यों देते हैं भाई? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए देते हैं। अगला है लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत कब की? 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर की गई थी। ये रियो ओलंपिक के नाम से जानते हैं। और प्रथम लॉरेल पुरस्कार कीप केइनो नाम के व्यक्ति को दी गई। क्या नाम था? कीप केइनो। लॉरेल पुरस्कार भी प्री बीपीएड एमपीएड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल नहीं पूछा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रथम ओलंपिक से लेकर के आज तक के ओलंपिक की बात करेंगे। प्री बीपीएड एमपीएड में जो सवाल पूछेंगे मेरे हिसाब से तो वो इंडिया के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही पूछने चाहिए कि भारत ने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। बात करते हैं पहला ओलंपिक कहाँ हुआ? 1896 में एथेंस में हुआ था। देश 14 थे, इस बात को भूल जाओ प्री बीपीएड एमपीएड वाले। हाँ 9 खेल थे भाई, ये बात तो याद रख लेना। कितने खेल थे? सिर्फ 9 ही खेल थे मेन। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, शूटिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, तलवारबाजी यानी फेंसिंग और टेनिस। ठीक बात है। 2 तो बड़े खेल हो गए भाई, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक हो गए। उसके बाद देखिए 3 नाम एस पर है, क्यों याद रखें? कौन कौन से हैं? शूटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। ओके। 2 नाम डब्ल्यू पर है, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग। ठीक, 3 तो 5 तो 7 तो हो गए, बचे 2 ही थे, टेनिस और फेंसिंग। टेनिस और फेंसिंग 2 नाम बचे हैं ना अभी तो, कर लेंगे याद। तलवारबाजी और टेनिस 2 ही नाम बचे हैं, याद कर लेंगे। उद्घाटन करता किंग जॉर्ज प्रथम, जो उस समय एथेंस का फर्स्ट पर्सन था या राजा था। ठीक है। ग्रीस का क्या था भाई? राष्ट्र अध्यक्ष था। आईओसी का अध्यक्ष कौन था भाई? बात की अपन ने, डेमेत्रियस विकेलस जो है वो पहले ओलंपिक का आईओसी का क्या था? अध्यक्ष था। आइए बात करते हैं दूसरे ओलंपिक के बारे में। चलिए कहाँ होगा? पेरिस में हुआ क्या भाई? बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली बार महिलाओं को शामिल कब किया गया था? दूसरे ओलंपिक पेरिस में किया गया था। और पहला पदक जीतने वाली महिला इंपॉर्टेंट है, चार्लोट कूपर। किसमें? टेनिस में शामिल किया गया। सवाल आ गया स्कूल लेक्चरर पीटीई के अंदर कि महिला ने कौन सा मेडल लिया, या ये पूछा था महिलाओं के लिए कौन कौन से गेम थे? कौन कौन से गेम थे? टेनिस और गोल्फ गेम थे महिलाओं के लिए। और इंग्लैंड की चार्लोट कूपर ने टेनिस के अंदर पहला मेडल जीत लिया था भाई। अच्छा, प्रथम व अंतिम बार किसको शामिल किया गया? क्रिकेट को शामिल किया गया। क्रिकेट को शामिल किया गया था, प्रथम और अंतिम बार शामिल किया गया था। और ब्रिटेन और फ्रांस का मैच हुआ था। ठीक है। अच्छा, भारत की ओर से एंग्लो इंडियन नागरिक नॉर्मन प्रिचार्ड, क्या नाम था? बाधा दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान प्राप्त किया था। चलिए, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक सवाल इसका नहीं पूछा गया है एंग्लो इंडियन का। और महिलाओं वाला सवाल ध्यान रखना, अभी पहली बार शामिल किया गया। कौन कौन से गेम थे? टेनिस और गोल्फ थे। क्रिकेट वाला सवाल भी नहीं पूछते हैं। ठीक है।
और जीतने वाली पहली महिला ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड की थी, टेनिस की, चार्लोट कूपर थी। आइए तीसरा ओलंपिक कहाँ होगा? सेंट लुइस में हो रहा है। और विजेताओं को प्रथम बार, बात कर ली अपन ने पहले ही, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। पहली बार पदक या पुरस्कार कब दिए गए? 1904 के अंदर सेंट लुइस। डेकाथलॉन का प्रारंभ किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 इवेंट होते हैं। कितने इवेंट होते हैं भाई? 10 इवेंट होते हैं। पूरे 2 दिन चलता है, 2 दिन चलता है। डेकाथलॉन की बात अपन जब गेम्स पढ़ेंगे तब करेंगे। 10 इवेंटों वाला जो ये गेम है, डेकाथलॉन नाम है। डेका मतलब क्या होता है? 10 होता है। बात करते हैं चौथा ओलंपिक कहां हुआ? लंदन के अंदर हुआ 1908 के अंदर। मैराथन की मानक दूरी 42.195 किलोमीटर के बराबर की दौड़ पहली बार आयोजित की गई। मान्यता नहीं मिली अभी तक, पहली बार दौड़ी गई है खाली। पहली बार जो दूरी है मानक 42.195 किलोमीटर। इसकी कहानी क्या है मैं एक बार से बता चुका हूं मेरे हिसाब से, और अपन जब गेम पढ़ेंगे तो चर्चा कर लेंगे कि ये 42.195 किलोमीटर ही क्यों रखते हैं भाई। ठीक है। ओलंपिक चार्टर, चार्टर बोले तो जिसमें ओलंपिक का अपन प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, नियमावली बोल सकते हैं। ओलंपिक चार्टर को अपनाया गया था कि भाई ओलंपिक में सिस्टम ये होना चाहिए, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे ओलंपिक चार्टर में लिखा था पहले कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति ओलंपिक में नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल बोले तो जो पैसे लेके खेलते हैं, जो पैसों के लिए खेलते हैं, उन्हें खेलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब मिल गई है। ठीक बात है। तो ओलंपिक चार्टर को अपनाया गया। सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है प्री बीपीएड और एमपीएड के लिए। अब तक का सबसे लंबा ओलंपिक था, क्या था भाई? सबसे लंबा ओलंपिक था कौन सा? 1908 लंदन ओलंपिक। फिर बात करते हैं 5वें ओलंपिक की। 1912 कहां हुआ था? स्टॉकहोम के अंदर हुआ था। अगली बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। चलिए मॉडर्न पेंटाथलॉन किसको भाई? मॉडर्न पेंटाथलॉन को शामिल किया गया। कौन कौन से गेम है देखो भाई? पिस्टल शूटिंग, फेंसिंग, घुड़सवारी को बोलते हैं एक्वेस्टेरियन, और फ्री स्टाइल स्विमिंग और क्रॉस कंट्री। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न ओलंपिक के अंदर कौन कौन से गेम है, ये अपन जब गेम्स पढ़ेंगे तब याद कर लेंगे। कौन सी है भाई? एक तो शूटिंग आ गई, एक तलवारबाजी, एक घुड़सवारी, उसके बाद में फ्री स्टाइल स्विमिंग और कुश्ती है, क्रॉस कंट्री आ गई। सॉरी कौन आ गई? क्रॉस कंट्री आ गई। अच्छा, पहली बार दौड़ के लिए ऑटोमेटिक टाइम मशीन का प्रयोग किया गया। किसके लिए किया गया भाई? ओनली दौड़ के लिए किया। इसके लिए दौड़ के लिए पहली बार ऑटोमेटिक टाइम मशीन का प्रयोग किया गया था। ठोस स्वर्ण पदक अंतिम बार, बात की क्या अपन ने? 1912 के ओलंपिक में जो ठोस पदक थे, स्वर्ण पदक, वो अंतिम बार दिए गए। उसके बाद मानकीकरण कर दिया गया था। उसके बाद पूर्ण ठोस पदक नहीं दिए गए। छठा ओलंपिक हुआ था क्या? नहीं हुआ। क्यों? विश्व युद्ध के कारण। 7वां ओलंपिक 1920 के अंदर पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया। अच्छा, आपने ध्वज की बात ऊपर कर ली थी क्या? नहीं है मेरे हिसाब से, ध्वज आया नहीं मेरे हिसाब से, मैंने डिलीट कर दिया पीडीएफ के अंदर। 1913 के अंदर ध्वज बन गया था। 1914 के अंदर आईओसी ने उसे क्या दे दी भाई? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मान्यता। कब था फहराना? तो 16 में था। 16 में ओलंपिक हुए ही नहीं। कब फहराएंगे? 1920 में फहराया गया। कुबर्टिन के द्वारा 13 में तैयार किया गया। 14 में क्या दे दी? आईओसी ने उसको दे दी मान्यता। और 20 के अंदर क्या कर दिया? फहरा दिया गया था। कौन से ओलंपिक में भाई? एंटवर्प ओलंपिक के अंदर फहरा दिया गया था। भारत ने प्रथम बार, बात की ना मैंने, अनधिकारिक तौर पर क्या कर लिया था? पार्टिसिपेट कर लिया था। और पहली बार खिलाड़ियों को ओथ या शपथ दिलाई गई थी। खिलाड़ियों को सौगंध खिलाई गई थी कि रुगुस्टिया नहीं खाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 8वां ओलंपिक 1924 की बात करते हैं। कहाँ हुआ था भाई? वही
पेरिस, रखना है याद तो रखो। 2024 भी कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ है। तो 100 साल पहले भी कहाँ हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था। पदकों का मानक तय किया गया। क्या किया गया भाई? यहाँ पदकों का स्टैंडर्ड फिक्स किया गया। क्या किया गया? स्टैंडर्ड फिक्स किया गया। मैराथन की मानक दूरी 42.195 किलोमीटर को क्या दे दी गई? यहाँ पर मान्यता दे दी गई। कब दौड़ी गई पहली बार? कब दौड़ी गई थी? लिखिए अपन ने 1908 में। 1908 में पहली बार दौड़ी गई थी 42.195 किलोमीटर। इसे कब दे दी मान्यता? 1924 में दे दी है, पेरिस ओलंपिक के अंदर। अच्छा, ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन। मोटो की बात पहले मैंने कर ली क्या? कर ली थी। 1891 के अंदर फादर हेनरी डिडान ने ओलंपिक मोटो तैयार कर लिया था। CTS, LTS, 40S। अब क्या जोड़ दिया? क्या जोड़ दिया? कम्यूनिटर जोड़ दिया। साथ साथ क्या जोड़ दिया? कम्यूनिटर या साथ साथ जोड़ दिया। अब 4 शब्द हो गए हैं। और ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन कब किया गया? 1924 के अंदर। और पहली बार क्या किया गया? आकाशवाणी पर। सुनिए, ये आकाशवाणी है ना? आकाशवाणी पर प्रसारण किया गया किसका? ओलंपिक का। ओलंपिक खेल गांव बनाए गए अस्थायी तौर पर। बनते हैं, आज ही बनते हैं खेल गांव बनते हैं ओलंपिक के लिए। तो अस्थायी तौर पर गाड़ियां लगे खड़ी की, टेंट वेंट लगाए गए अस्थायी तौर पर, उनमें रखा गया है ना। स्थायी पक्के निर्माण नहीं करवाए गए थे। तो ओलंपिक खेल गांव का जो आइडिया है वो पहली बार कहाँ लेके आए? 1924 में। ये बात भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, याद करनी भी आपको करनी है। 1928 नवा ओलंपिक जो किस नाम से है भाई? जो एम्स्टर्डम ओलंपिक के नाम से है। किस नाम से है? एम्स्टर्डम ओलंपिक के नाम से। पहली बार ओलंपिक की ज्वाला, बात की क्या अपन ने? ओलंपिक फ्लेम आए तो 1928। टॉर्च रिले की बात है तो 1936 बर्लिन ओलंपिक। ठीक है, तो भारत ने आधिकारिक तौर पर भाग ले लिया है। क्यों लिया भाई आधिकारिक तौर पर? बताएंगे? बात की अपन ने पहले? नहीं करी बात? अरे कर ली, याद करो, दिमाग पे डालो जोर, डालो जोर, डालो जोर। IOA की स्थापना नहीं कर दी क्या 27 के अंदर अपन ने? तो भारत अब क्या हो गया? आधिकारिक हो गया। क्यों? क्योंकि फेडरेशन के तले आ रहा है, अब संघ के तले आ रहा है। ठीक है, तो 1928 में भारत ने आधिकारिक तौर पर क्या लिया? पहली बार भाग लिया था। हॉकी का भारत में पहला गोल्ड मेडल, कप्तान जयपाल सिंह। भारत का क्या था? गोल्डन ओलंपिक हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। 10वां ओलंपिक की बात करेंगे। चलिए 10वां 1932 लॉस एंजलिस। यहां पर पहली बार पोडियम का प्रयोग किया गया। किसका भाई? विजय स्तंभ, जहां पर खड़े करके मेडल पहनाते हैं। फर्स्ट वाला बीच में, सेकंड वाला राइट में, थर्ड वाला लेफ्ट में। ठीक है, तो पहली बार पोडियम या विजय स्तंभ का प्रयोग किया गया 1932 लॉस एंजलिस में। संपूर्ण प्रतियोगिताओं के लिए किसका प्रयोग? टाइम मशीन का प्रयोग। और आधिकारिक तौर पर क्या बनाए गए? खेल गांव बनाए गए। ऑफिशियल क्या बना दिए? खेल गांव। स्थायी क्या बनाए गए? स्थायी खेल गांव बनाए गए। आइए 11वां ओलंपिक 1936 बर्लिन। इंपॉर्टेंट एक ही बात, यहां पर HVPM भाग लेने गई थी परफॉर्मेंस के तौर पर, सिर्फ और सिर्फ क्या करने? प्रदर्शन के लिए, शारीरिक गतिविधियां और देशी खेलों का, मल्लखंब का। यह बात इंपॉर्टेंट है कि HVPM ने यहां पार्टिसिपेट किया था। चलिए अगली बात करते हैं। चलिए मशाल द्वारा बात की अपन ने, टॉर्च रिले। मशाल के द्वारा जो ज्वाला जलाई गई थी पहली बार, वो 1936 के बर्लिन ओलंपिक की ही देन थी भाई। ठीक है, और आज ये परंपरा चालू है कि 500 कंटिनेंट के अंदर घूम कर मशाल आती है, वो ओलंपस से घूम करके आती है, और आयोजन की ओपनिंग के दिन वहां पर खिलाड़ी उसको लेकर के प्रवेश करता है दौड़ता हुआ। ठीक है, ये ओलंपिक नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। कहां दिया इसको? टोक्यो में दिया था, नहीं हुआ।
इसे कहाँ दिया? लंदन में नहीं हुआ। दोबारा कहाँ हुआ? फिर से लंदन में हुआ था 1948। कैसे याद करेंगे? 48 से आए तो अपन ने गोरों को 47 में भगा दिया। 48 में कौन गए? अपन गए उधर पीछे पीछे। ठीक है, क्रम तो वही चल रहा है अभी, गिन लेना भाई। 96, 1904, 8, जो नहीं हुए ना ओलंपिक उनको भी गिनना है, गिनना है उनको भी, 16। ठीक है, तो गिनती आपके आराम से बैठ जाएगी हर 4 साल से। आजा, पहली बार भारतीय ध्वज फहराएंगे, कोई याद रखने की बात ही नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान गाएंगे पहली बार अपन। चलिए, कला प्रतियोगिताएं पढ़ी अपन ने अंतिम बार 1912 में एक बार बंद कर दी, फिर चालू करी, और लास्ट अंतिम बार कब हुई थी? 1948 के लंदन ओलंपिक में कला प्रतियोगिताएं अंतिम बार आयोजित हुई। भारतीय फुटबॉल टीम भाग ले रही इस बार भाई, फुटबॉल टीम ले रही भाग, और 56 का ओलंपिक आएगा ना तो फुटबॉल टीम 4th पोजीशन पे आएगी अपनी। ठीक है, उसके बाद आज तक क्वालिफाई नहीं करी है। भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार प्रतिभाग लिया, यानी भाग लिया था। चलिए आगे आ जाइए। चलिए, उसके बाद 15वां ओलंपिक हेलसिंकी की बात करता हूं। इंपॉर्टेंट बात यही है, कौन? के.डी. जादव, खासाबा दादा साहेब जादव, जो इंडियन रेसलर था, और इन्होंने किसमें जीता भाई? लिखा नहीं कि इसमें कुश्ती, लिख दो लो। कुश्ती के अंदर भारत के लिए पहला पदक जीता। कौन सा? कौन सा? एकल प्रतियोगिता, इंडिविजुअल। ठीक बात है, पहली बार भारतीय महिला एथलीट भी भाग ले रही है। महिला एथलीट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो एथलेटिक्स गेम से संबंध रखती है, पहली बार भाग ले रही है। 16वां 1956 कौन भाग लेगा? इंडियन सितारा मिल्खा सिंह ने भाग लिया पहली बार 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में। और दूसरा ओलंपिक जो 2 भिन्न भिन्न शहरों में हुआ था, पहला हुआ था भाई आपके 1920 का एंटवर्प ओलंपिक, वो 2 क्या हुआ था? अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया था। हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम क्या हुई थी? क्वालिफाई। क्या हुई थी? क्वालिफाई हुई थी, यहाँ से 4th पोजीशन लगी, जितना मेरे को याद आ रहा है। चलिए, 17वां ओलंपिक कहाँ होगा? रोम। और यहाँ पर मिल्खा सिंह आएंगे 4th नंबर पर। कहाँ आएंगे भाई? मिल्खा सिंह जो है वो 4था स्थान प्राप्त करेंगे। प्रथम बार ओलंपिक क्या गाया गया? गान की बात करिए अपने। यूनान के 2 आदमी थे, ठीक है, और उन्होंने 1896 था क्या? 96 के अंदर बना दिया था, 1958 के अंदर मान्यता मिल गई थी, और पहली बार 1960 में गाया गया था ओलंपिक एंथम। ठीक बात है। राजस्थान के करणी सिंह ने ट्रैप शूटिंग में भाग लिया। बीकानेर के महाराज फैमिली से थे करणी सिंह, ठीक है, शूटिंग रेंज बनी हुई है दिल्ली के अंदर, बनी हुई है करणी सिंह शूटिंग रेंज, और उन्होंने राजस्थान की ओर से, सॉरी भारत की ओर से, कहाँ का था? राजस्थान का था। भारत की ओर से उन्होंने ट्रैप शूटिंग में क्या लिया भाई? भाग लिया था, भाग लिया है। और भारतीय हॉकी टीम का सिलसिला टूटा। गोल्ड का क्या जीती? सिल्वर लेकर के आई। क्या लेकर के आई? सिल्वर मेडल लेकर के आई। ये चीज इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहली बार कब जीता सिल्वर अब तक? चलिए आइए, 18वां ओलंपिक कहाँ हो रहा है भाई? 64 में टोक्यो में हो रहा है क्या? एशिया की धरती पर पहली बार हो रहा है क्या? अभी तक नहीं हुआ है। एशिया में फर्स्ट टाइम 64 में टोक्यो में हुआ भाई। और कौन भाग ले रहे हैं अपने सुर में? प्रोफेसर अजमेर सिंह ने एथलेटिक्स में कितने 4x400 रिले में भाग लिया था क्या? बिल्कुल लिया था, लेकिन मेडल नहीं लगा। 19वां ओलंपिक 1968 मैक्सिको, पहली बार डोप टेस्ट की शुरुआत हुई। डोपिंग टेस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1968 के ओलंपिक में शुरुआत हो गई थी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है भाई। चलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल अगला अपन जो पढ़ेंगे अभी अपन,
पहली बार महिला, दिख रहा है क्या, पहली बार नॉर्मा एनरिक्यूटा बासिलोवा, एक पूरे परिवार का नाम आ गया मेरे हिसाब से, ने ओलंपिक मसाल से द्वीप प्रज्वलित किया। पहली महिला ही जी ओलंपिक मसाल जलायो, दीप जलायो भाई। आज तक पुरुष करते आ रहे थे, इस बार किसकी बारी आई, महिला की। 1968 का ओलंपिक कहाँ हुआ रहा है, ये हो रहा है आपके मैक्सिको सिटी में हो रहा है भाई। चलिए, आधिकारिक शुभंकर की शुरुआत कर दी क्या, कहा सॉरी अनआधिकारिक शुभंकर की शुरुआत बात की थी क्या अपन ने, 1968 शीतकालीन ओलंपिक के अंदर हुआ था, ठीक है। तो 1968 के अंदर शीतकालीन के अंदर किसकी शुरुआत कर दी थी भाई, अनआधिकारिक शुभंकर की शुरुआत कर दी थी। बड़ा अपने शुश नाम था उसका। अच्छा, दुनिया भर में दूरदर्शन द्वारा सीधा क्या दिया गया, प्रसारण दिया गया 1968 के अंदर। अच्छा, 1924 में तो दिखाया गया आकाशवाणी के ऊपर, 36 के अंदर दिखाया गया टीवी के ऊपर, 36 में कहाँ दिखाया गया, टीवी के ऊपर, और 1968 में कहाँ दिखा दिया, दूरदर्शन के ऊपर डायरेक्ट दिखा दिया, ठीक। अगला 1972 म्यूनिक ओलंपिक, प्रथम आधिकारिक रूप से शुभंकर, क्या नाम था, वाल्दी शिकारी कुत्ता था ना भाई, इंपॉर्टेंट है याद रखना, वाल्दी नाम का शिकारी कुत्ता था, जिसे म्यूनिक ओलंपिक में पहले आधिकारिक शुभंकर के तौर पर क्या है, मान्यता दी गई है। उसके बाद 1976 मॉन्ट्रियल के अंदर विशेष बात नहीं है, एक आध बात है भाई। रोमानिया की जिम्नास्ट थी नादिया कोमानसी, जिसने 3 गोल्ड जीते। कितने गोल्ड भाई, कितने गोल्ड, 3 गोल्ड जीते। जिम्नास्ट है, जिम्नास्टिक में रोमानिया की नादिया कोमानसी, जिसने 3 गोल्ड जीते। मुख्य बात ये रही मुख्य बात, प्रथम खिलाड़ी थी जिसे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो है वो खेलों के क्षेत्र में विकास करने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो आदमी प्रयास करता है, धन खर्च करता है, उसे मिलते हैं, ठीक है। और पहली बार एक खिलाड़ी को दिया गया, क्या दिया गया, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। हाल ही में इसे दिया गया अभिनव बिंद्रा को 2024 ओलंपिक के अंदर। 22वां ओलंपिक 1980 कहाँ हो रहा है, मॉस्को। 16 वर्षीय अपनी कौन सी, पीटी उषा, गोल्डन गर्ल इसकी क्या है, एक पुस्तक लिखी है भाई इसने, कौन, पीटी उषा जो है वो भाग ले रही है। ब्लड डोपिंग का प्रारंभ कब स्टार्ट हो गया था, 1980 के अंदर। अपन जब डोपिंग पढ़ेंगे तो ब्लड डोपिंग की बात कर लेंगे कि किस प्रकार ब्लड डोपिंग करते हैं, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भाग लिया, इंपॉर्टेंट है भाई। भारतीय महिला हॉकी टीम क्या कर रही है, भाग ले रही है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत ने प्रथम बार बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। भारत ने क्या किया भाई, प्रथम बार बास्केटबॉल स्पर्धा के अंदर भी भाग लेना शुरू कर दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम भी क्या कर रही है, भाग ले रही है। क्या 1980 में भारत को कोई पदक लगा था क्या, लगा था पदक, बिल्कुल लगा था, गोल्ड लगा था। 1980 का आखिरी पदक था भाई ये। उसके बाद कब आया, 2020-21 में आया था। ओलंपिक 20 का था, वह कब था, 21 में। कौन सा आया था, ब्रोंज आया था। कौन सा आया था, ब्रोंज आया था। तो कहते हैं कि 40 साल के पश्चात, अपन बात करें ना बेटा, अखबार में भी आई कि 40 साल के बाद हॉकी में पदक, ठीक है। तो 1980 में क्या लगा, भारत को पदक लगा था। 23वां ओलंपिक 1984 कहाँ हुआ, लॉस एंजलिस में हुआ था। पीटी उषा 400 मीटर दौड़ में फाइनल के लिए क्या कर गई, क्वालिफाई करी थी भाई इसने। इसके लिए, फाइनल के लिए। पीटी उषा भाग कब से ले रही है, 1980 से। 84 में क्या कर गई, फाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर गई थी। और पुस्तक की बात मैंने कर ली है पहले ही, गोल्डन गर्ल, क्या बोलते हैं, गोल्डन गर्ल उसकी पुस्तक का नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। 24वां ओलंपिक
अब तो बस होने ही वाले हैं पूरे। चलिए, 24वां ओलंपिक 1988 सियोल में भारतीय टेबल टेनिस भाग ले रही है भाई। भारतीय टीटी टीम भाग ले रही है। टेबल टेनिस टीम ने भाग लिया पहली बार 1988 के ओलंपिक के अंदर। चलिए, राजस्थान के लिम्बा राम इसमें भाग ले रहा है भाई, अपने तीरंदाजी के अंदर 1988 के अंदर। राजस्थान के खिलाड़ी इस बार कोर्स में है प्री बीपीएड एमपीएड के अंदर। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान होना चाहिए राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ियों को अर्जुन, द्रोणाचार्य और राजीव गांधी खेल रत्न मिला हुआ है, इस बात का ध्यान होना चाहिए। लिम्बाराम 1988 में कर रहे हैं, तो 1992 के अंदर दूली चंद डामोर आएंगे। इसके अंदर तीरंदाजी के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान के दूली चंद डामोर ने तीरंदाजी में भाग लिया, और मैंने कहा था कि चार्टर में चेंज किया गया, व्यवसायिक यानी प्रोफेशनल खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दे दी गई थी 1992 बार्सिलोना, ठीक है। बैडमिंटन को पहली बार ले लो, बैडमिंटन 92 बार्सिलोना, और बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था ओलंपिक के अंदर 1992 के अंदर। 26वां ओलंपिक 1996 के अंदर कहाँ हुआ है भाई? अटलांटा के अंदर हुआ है। इसमें भी भारत के लिए खुशखबरी है। लिएंडर पेस ने टेनिस के अंदर भारत को क्या दिलाया? कांस्य पदक दिलाया। 1996 ओलंपिक में 100 वर्ष होने के कारण गोल्डन ओलंपिक कहा गया। क्या कहा गया? 100 गए ना पूरे। कब शुरू हुआ था? 1896 को। कितना आ गए अपन? 1996 आ गए। भारत के लिए गोल्डन ओलंपिक कौन सा था? 1928 का था, जब भारत हॉकी में गोल्ड लेकर के आई थी, ठीक है। और गोल्डन ओलंपिक किसे कहते हैं भाई? 1996 को बोलते हैं गोल्डन ओलंपिक कहते हैं। अगली बात कर लें क्या? चलिए, चलो भाई अगली बात कर लेते हैं। 27वां 2000, ये भी भारत के लिए खुशखबरी है भाई, भारत के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है भारत के लिए? कर्णम मलेश्वरी, क्या नाम से? कर्णम मलेश्वरी, जो इंडियन वेट लिफ्टर थी, उसने भारोत्तोलन के अंदर क्या लेकर के आई थी? कांस्य पदक लेके आई थी। भारत की पहली महिला जो क्या लेके आई थी? मेडल लेकर के आई थी। और लिखा है भारत की पहली क्या है? महिला, भारत की पहली महिला जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। कौन होगी? कर्णम मलेश्वरी। क्योंकि भारत जो है वो ओलंपिक में जो गर्ल्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है या मेडल नहीं जीत रही है। जीत गई पहली बार और दे दिया इसे क्या? राजीव गांधी। अब तो नाम कर दिया चेंज, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। चलिए, 2004 ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? फिर से एथेंस के अंदर हो रहे हैं। और यहाँ पर अपने सूरमा कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या लेकर के आ रहे हैं? सिल्वर मेडल लेकर के आ रहे हैं 25 मीटर डबल ट्रैप राइफल शूटिंग के अंदर। हालांकि प्री बीपीएड एमपीएड में इतना नहीं पूछते हैं कि इवेंट कौन सा था, लेकिन पीटीआई के हिसाब से पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है क्या रह चुके हैं भाई? खेल मंत्री रह चुके हैं क्या? बिल्कुल रह चुके हैं। और क्या लेके आए? सिल्वर। भारत की ओर से व्यक्तिगत पहला सिल्वर मेडल लेकर आने वाला आदमी कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। भारत की ओर से प्रथम व्यक्तिगत सिल्वर मेडल। चलिए, 2008 बीजिंग कौन सा क्रम का है? 29वें क्रम का है। और अपना स्टार कौन? अभिनव बिंद्रा द्वारा राइफल शूटिंग के अंदर भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड तो बहुत आ गए थे हॉकी टीम की तरफ से, लेकिन इंडिविजुअल गोल्ड पहला कौन लेकर के आया था? अभिनव बिंद्रा लेकर के आया था शूटिंग के अंदर। भारत की ओर से प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड। कौन सा खिलाड़ी क्या जीता है और किस ओलंपिक में? ये याद रखना है अपने को। सवाल यहीं से पूछते हैं।
और सवाल कोई नया नहीं आते हैं। चलिए, सुशील कुमार इंडियन रेसलर, कुश्ती के खिलाड़ी, क्या लेके आए इस ओलंपिक में? ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे। ये बात अपने को ध्यान में होनी चाहिए थी। और इन्हें जो अपने SGFI का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष भी बनाया गया था। राजस्थान से कौन भाग ले रही थी? अपनी भूतपूर्व खेल मंत्री, क्या नाम था? खेल मंत्री थी क्या? नहीं थी क्या? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष थी क्या? अध्यक्ष थी भी। चलिए, हाँ कुछ तो थी भाई। MLA रह चुकी है ना? MLA तो थी, इस बार हार गई है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की क्या थी भाई? ये अध्यक्ष रह चुकी है। डिस्कस थ्रो में 2008 ओलंपिक में ये भाग ले चुकी है। बजरंग लाल ताखर, ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं भाई। ये नौकायान से क्या बोलते हैं? रोइंग बोलते हैं। नौकायान में इन्होंने दमखम दिखाया था अपना। चलिए, 30वां ओलंपिक कहाँ हुआ? 2012 लंदन ओलंपिक के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया पहली बार। और अपनी स्टार मुक्केबाज MC मैरी कॉम पहले ही ओलंपिक में क्या लेकर के आती है? कांस्य पदक लेकर के आती है। उसके अलावा 2 आते हैं भारत के पास सिल्वर मेडल। सुशील कुमार जो 2008 बीजिंग के अंदर ब्रॉन्ज जीत चुका है, इस बार क्या जीत रहा है भाई? सिल्वर जीत रहा है। और विजय कुमार किस गेम में? शूटिंग के अंदर क्या जीत रहा है? सिल्वर मेडल जीत रहा है। 2 सिल्वर आ गए और 4 क्या आ रहे हैं अपने पास? ब्रॉन्ज। इसमें गगन नारंग का नाम अभी चल रहा है क्या? चर्चा में है। क्यों? 2024 ओलंपिक का इसे चीफ डी मिशन बनाया गया था। इसे बोलते हैं, जो भारतीय दल का सबसे प्रमुख आदमी होता है ना, सबसे मेन आदमी, उसे बोलते चीफ डी मिशन बोलते हैं। तो गगन नारंग को 2024 के भारतीय ओलंपिक दल का चीफ डी मिशन बनाया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये ओलंपिक का मेडलिस्ट है, 2012 लंदन ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। उसके अलावा योगेश्वर दत्त का नाम जानते हैं पहले से आप लोग, कुश्ती के हैं, ये ब्रॉन्ज लेके आए थे। साइना नेहवाल अपनी स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी इंडिया की, जो क्या लेके आई है? बैडमिंटन में पहला पदक दिलाने वाली महिला थी। पुरुष भी नहीं लेके आज तक। बैडमिंटन में पहला मेडल कौन लेके आई? साइना नेहवाल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। और MC मैरी कॉम की बात अपन कर चुके हैं, ये मुक्केबाज है। चलिए, अब 31वां ओलंपिक तक पहुंच गए हैं अपन। चलिए, 31वां ओलंपिक 2016 रियो ओलंपिक के नाम से जानते हैं इसको भाई। कौन सा ओलंपिक? रियो ओलंपिक के नाम से जानते हैं। लिएंडर पेस, भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज यहां है कि इस आदमी ने 7 ओलंपिक खेले लगातार, 7वीं बार ओलंपिक में भाग लिया था। कौन गिने? 1996 में इस आदमी के पास मेडल था, ब्रॉन्ज था ना, अटलांटा ओलंपिक के अंदर। ठीक है, 96, 2000, 4, 8, 12, 16 और उससे पहले एक 92 वाला 1992 के अंदर खेला था। 2 मेडल आए थे अपने पास। PV सिंधु, ये एक और स्टार प्लेयर बैडमिंटन की, जो मेडल लेके आई थी। और साक्षी मलिक कुश्ती के अंदर, PV सिंधु लेके आई थी सिल्वर और साक्षी मलिक लेके आई थी अपने पास ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद हाल ही में जो इससे पहले ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020, लेकिन हुआ कब था? 2021 में हुआ था। और हालांकि इसका शुभंकर अपने को याद नहीं रखना, ये तो बात बीत चुकी है। ठीक है, थीम भी याद नहीं रखनी है, थीम सॉन्ग भी याद, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई सवाल जो है वो करंट का ही पूछेगा आपसे, पुराना सवाल क्यों पूछेगा भाई? यूं अगर पूछने लग गया तो कितने ओलंपिक हुए हैं सबका पूछ लेगा वो, तो 16 वाली थीम पूछ लेगा। ठीक है, तो 4 साल पहले की बातें बीत चुकी है, अब सवाल नहीं बनता है वहां से। चलिए, राजस्थान के प्रतिभाग कहां से भाई? 2020 ओलंपिक के अंदर याद है अपने को, अपूर्वी चंदेला किसमें? निशानेबाजी के अंदर। दिव्यांश सिंह पवार किसमें? शूटिंग के अंदर। और भावना जाट कहाँ की थी? अपने राजसमंद की थी। जो किस खेल में थी? पैदल चाल, इन्हें वॉक रन के अंदर इन्होंने
पार्टिसिपेट किया था, मेडल इनको नहीं मिला। लेकिन अपने कोर्स में राजस्थान के प्लेयर है, प्री वीपीएड एमपीएड में तो अपने को ध्यान में होना चाहिए। गोल्ड मेडल इंडिया का चमकता सितारा कौन आया था? नीरज चोपड़ा आया था, और 87.58 मीटर भाला फेंक के क्या ले लिया? गोल्ड मेडल एथलेटिक्स का दिलाया, यानी भारत को व्यक्तिगत दूसरा स्वर्ण पदक, पहला अभिनव बिंद्रा और दूसरा नीरज चोपड़ा। सिल्वर में मीराबाई चानू और रवि दहिया। चानू जो है वो वेट लिफ्टर है, और रवि दहिया जो है वो क्या है? फ्री स्टाइल कुश्ती प्लेयर है। चलिए कांस्य के अंदर बात करें तो पीवी सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला हो गई, ठीक है। और लवलीना बोरगो किस में है भाई? मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज लेके आई थी। बजरंग पूनिया कुश्ती में लेके आया था ब्रॉन्ज। और अपन ने बात की अभी इंडियन हॉकी टीम जो है वो क्या लेके आई थी? ब्रॉन्ज लेकर के आई थी। चलिए उसके बाद बात करते हैं लास्ट वर्तमान ओलंपिक की बात करते हैं। 33वां ओलंपिक, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ती है। 33वां ओलंपिक कहां हुआ था? पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था। और इसका स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन। क्या था इसका भाई? स्लोगन बोल दो, थीम बोल दो, क्या थी? गेम्स वाइड ओपन जो है इसका स्लोगन था भाई। शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था भाई? फ्रिगियन कैप, या ओलंपिक फ्रिगी, क्या थी? फ्रिगियन कैप थी एक तो, या इसे क्या बोलते हैं? ओलंपिक फ्रिगी बोलते हैं। इस नाम को अपने को याद रखना है भाई, ठीक है। ओलंपिक डे कब मनाते हैं? क्यों? क्योंकि 23 जून 1894 को ही किसकी स्थापना हुई थी? आईओसी की स्थापना की गई। ओलंपिक डे 2024 की थीम क्या थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आओ चलें और क्या करें? सेलिब्रेट करें, ठीक है। तो ये बात भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना कि ओलंपिक डे 2024 की थीम क्या रखी गई? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। एथलीट लगभग, ये सवाल नहीं पूछेंगे भाई, लगभग 10,500 बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में सवाल नहीं पूछेंगे। ये लगभग 10,500 एथलीटों ने या खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुल खेल कितने थे भाई? ये ध्यान रखनी है। अब ओलंपिक में आज की डेट में 32 खेलों का आयोजन किया गया था, और 32 खेलों के 329 इवेंट थे। 329 इवेंट थे। पेरिस ओलंपिक में जो नए जोड़े गए खेल थे उनके बारे में बात कर लें, क्या कर लेते हैं? ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ब्रेकिंग जो है वो एक क्षेत्रीय डांस है, क्या है? एक तरह का डांस है। स्केटबोर्डिंग यानी बोर्ड पे स्केट करते हैं, और स्पोर्ट क्लाइंबिंग चढ़ने वाली क्रिया, ठीक है। और सर्फिंग जो है वो पानी के ऊपर स्केटिंग करते हैं। समुद्र के अंदर जो पानी होता है, जो बहता हुआ पानी है, उस पर क्या करते हैं? स्केटिंग टाइप कुछ करते हैं। ये 4 खेल जोड़े गए हैं, इनको ध्यान रखना भाई। ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन कब हुआ भाई? 26 जुलाई 2000, और समापन कब? 11 अगस्त 2000। तो इसको क्या, इसका क्लोजिंग सेरेमनी है। और बात करें अगर रैंक की, अगर बात करें तो पहली रैंक किसकी आई है? पहली रैंक आई है आपके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। दूसरी चीन, तीसरी जापान। आप कहेंगे रशिया कहाँ है? रशिया है ही नहीं ओलंपिक में। रशिया को टोटल 32 गेम्स में बैन कर रखा है इस बार, उसको भाग लेने की अनुमति नहीं थी। नहीं तो भी क्या करता? पंचायतियां करता है यहाँ मेडल टेली के अंदर। भारत की परफॉर्मेंस की बात करूं, ये आप क्रम याद रखना भाई। यूएसए, चीन और जापान, 3 बड़ी कंट्री है। भारत की रैंक थी 71। कुल मेडल लेके आया था भारत 6, इसमें एक क्या था? सिल्वर, और 5 थे आपके ब्रॉन्ज। गोल्ड भारत को इस बार नहीं मिला। सिल्वर भी कौन लेके आए था भाई? कौन? नीरज चोपड़ा। कौन लाया था? नीरज चोपड़ा लेके आया था। अच्छा, और बाकी 5 ब्रॉन्ज की बात अपन अब आगे कर लेंगे। चलिए लास्ट पेज की बात कर लेते हैं। ये लीजिए।
लास्ट पेज की बात कर लेते हैं। हाँ, ध्वजवाहक की बात पीछे वाले पेज में रह गई थी। एक ध्वजवाहक की बात करते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक यानी फ्लैग होल्डर कौन था, फ्लैग बैरियर कौन था? तो पीवी सिंधु, पीवी सिंधु और शरथ कमल। सिंधु कौन से गेम से है? जानते हैं अपन, बैडमिंटन से है क्या? बैडमिंटन से है। और शरथ कमल जो है वो टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। ये ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक थे। तो बताइए समापन समारोह में कौन? एक तो जिसने बहुत बड़ा कांड कर दिया था, अरे गोल बचा लिया, भारत को क्या दिला दिया? ब्रॉन्ज दिला दिया। PR श्रीजेश और मनु भाकर। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग होल्डर कौन रहेगा, इसका जो फैसला बाद में करते हैं। ओलंपिक तो शुरू होता है ना, चलते ओलंपिक में कर लेते हैं। जो जो खिलाड़ी बड़े परफॉर्मेंस करते हैं ना, कि वो आदमी बड़े कारनामा कर दियो, बिन कह देगा कि आप इस बार फ्लैग होल्डर। हाँ, क्लोजिंग सेरेमनी में तो भारत को पहला मेडल दिलाने वाली मनु भाकर, और हॉकी टीम का आपके गोलकीपर PR श्रीजेश, जिसने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, ये थे आपके ध्वजवाहक। कहां पर? क्लोजिंग सेरेमनी में। भारत के कुल 117 एथलीट भाग ले रहे हैं अभी 16 खेलों के अंदर, जिनमें 47 वुमेन्स है और 70 कौन है? मेंस है। बात ध्यान अपने को रखनी है। भारत की ओर से सबसे उम्र दराज आदमी कौन था? रोहन बोपन्ना। बहुत टाइम से खेल रहा है, इतने सालों खेले आज। ठीक है, तो सबसे क्या था, लगभग 40 से लेकर के 44 साल तक इसकी एज है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। 44 ईयर का था ये रोहन। और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी धीनिधि देशिंधु, ओनली 14 ईयर्स, शायद 14 ईयर की है। क्या नाम है? धीनिधि देशिंधु। जो किस गेम में भाग ले रही थी? स्विमिंग के अंदर भाग ले रही थी। अगली बात करते हैं भारत के मेडलिस्ट खिलाड़ियों की। अगर बात करें, चलिए भारत के मेडलिस्ट खिलाड़ियों में अगर बात करें अपन, तो सबसे पहला बात करते हैं किसकी? अपन सिल्वर की बात करते हैं। कौन है अपना स्टार? नीरज चोपड़ा है, जो क्या लेके आया भारत के लिए? जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल लेकर के आया। कितना थ्रो था भाई? 89.45 मीटर था। ठीक है, और गोल्ड जीता अपना किसने? पाकिस्तान के खिलाड़ी ने। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने गोल्ड जीत लिया था। ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो 5 ब्रॉन्ज है अपने पास। पहला ब्रॉन्ज किसका? मनु भाकर का। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल लेके आने वाली कौन थी? मनु भाकर थी। कौन थी भाई? मनु भाकर। 10 मीटर एयर पिस्टल प्री बीपीएड एमपीड के अंदर। ये इवेंट याद ना करें तो चल जाएगा। दूसरा, मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों मिक्स के अंदर, डबल्स के अंदर क्या लेकर के आए थे? मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ब्रॉन्ज लेके। स्वप्निल कौशल किसके अंदर? ये भी शूटिंग के अंदर। भारतीय हॉकी टीम और अमन शेरावत फ्री स्टाइल रेसलिंग, भारत की ओर से सबसे कम उम्र का मेडल जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है। कौन? अमन शेरावत की बात कर रहा हूं भाई, किसमें? फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर है। उसके बाद बात करें, अगर लास्ट बात करते हैं इतनी अपन। चलिए, ये कुछ और फैक्ट है। भारत की ओर से प्रथम पदक विजेता कौन थी? मनु भाकर थी। भारत की ओर से आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 मेडल कौन लेके आते हैं? कौन लेके आते हैं? मनु भाकर। मैंने ये बात क्यों लिखी है? आजादी के बाद, फ्रीडम से पहले तो नॉर्मन प्रिचार्ड था, वो भी एक ओलंपिक में 2 मेडल लेके आ चुका, लेकिन वो था एंग्लो इंडियन था। तो हो सकता सवाल इस हिसाब से पूछ ले भाई। ठीक है, तो आजादी के बाद तो कौन है एक ही ओलंपिक में 2 जीतने वाली? मनु भाकर। भारत की ओर से सबसे यंग ओलंपिक मेडल विनर अमन शेरावत फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर। उसके बाद ओलंपिक टॉर्च रिले की जिम्मेदारी किसको मिली भाई? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार 2024 ओलंपिक अभिनव बिंद्रा। भारतीय दल का चीफ डी मिशन गगन नारंग की बात पहले कर चुका हूं मैं। 2012 ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है।
उसके बाद वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारत का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रही है? श्रीमती नीता अंबानी कर रही है, री इलेक्टेड है, यानी दोबारा से जीत करके आइए, चुन करके आइए, सॉरी। अच्छा, आज से आज तक ओलंपिक में भारत के कुल मेडल कितने हो गए भाई? अब 41 हो गए अब, आज से आज तक के। इसमें से गोल्ड कितने हैं? 2 इंडिविजुअल हो गए, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा, और 8 हो गए हॉकी टीम के। सिल्वर कितने हैं? 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, और 21 क्या है अपने पास? ब्रॉन्ज मेडल है। और अब तक के ओलंपिक की मेडल लिस्ट के अंदर जो भारत का स्थान है वो कितना है? आज से आज तक ओलंपिक देखें, अगर मेडल देखें तो भारत का स्थान कौन सा रहता है भाई? 57th पोजीशन पर भारत है। ये कुछ फैक्ट है अपन, और ये अपनी होती है प्री बीपीएड एमपीएड की आपके ओलंपिक की क्लास पूरी। ओलंपिक में इससे आगे सवाल मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, इतना पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट होगा। पीटीआई के लिए कुछ कंटेंट और है जो हटा दिए मैंने इसमें से, अपन और जोड़ देंगे। इस क्लास को ओपन करते हैं, यहीं पर खत्म।